दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी पृथ्वी के प्रमुख घटक, और इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, स्थलमंडल और जलमंडल। आज पढ़ेंगे वायुमंडल, और वायुमंडल में पढ़ेंगे ठंडी और गर्म पवनें। इसके बाद आपके जो टॉपिक हैं इसमें गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा और जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में। आज पढ़ेंगे सिर्फ गर्म पवनें और ठंडी पवनें। मैं आपको राय दूंगा कि इनके साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि 6 की यूनिट थोड़ी हार्ड है। दूसरी बात, जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं। आज के जो वायुमंडल है उसमें क्या पढ़ेंगे? स्थानीय पवनें। किसी विशेष स्थान पर जलवायु व तापमान के आधार पर चलने वाली जो पवनें हैं वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। अब इनको तापमान के आधार पर जो स्थानीय पवनें हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो गर्म पवनें और एक ठंडी पवनें। अब क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा कि आपको 3 गर्म पवनें दे दी और एक ठंडी पवन दे दी, तो पूछ लेगा कि भाई इनमें से ठंडी पवन कौन सी है, तो आपको पूरी पवनें याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि कौन सी पवनें किस राष्ट्र में चलती हैं, तो इनका मिलान पूछ सकता है। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं है। एक एक चीज़ को याद करने की ट्रिक अपने आप बनाया करो, जिससे वो लंबे समय तक याद रख सकते हो। किसी दूसरे की बनाई हुई ट्रिक याद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कितनी ट्रिक याद रखोगे। पहले है गर्म पवने में हम पढ़ेंगे सिमुम। जो है आपकी सिमुम पवन, वो सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली ये गर्म पवनें क्या कहलाती हैं? सिमुम कहलाती हैं। सहारा मरुस्थल, अब आपको ध्यान रखना है कि लगभग 6 या 7 पवनें हैं जो सहारा मरुस्थल से चलती हैं, और किस ओर चलती हैं ये ध्यान रखना। तो सिमुम है वो सहारा मरुस्थल से चलती है, और कहाँ की ओर? अरब क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट है खमसीन। सहारा मरुस्थल से चलती है किस ओर? मिस्र राष्ट्र की ओर। तो ध्यान रखना कि खमसीन मिस्र राष्ट्र और सिमुम अरब क्षेत्र, ये बातें ध्यान में रखनी है। ये तो आपको पता है कि सहारा मरुस्थल से चल रही हैं। सिमुम और खमसीन, सिमुम अरब क्षेत्र की ओर और खमसीन मिस्र राष्ट्र की ओर। नेक्स्ट है सिराको। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली जो राष्ट्र है उसकी ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? सिराको कहलाती हैं। ये जो सिराको पवनें हैं इन्हें लाल पीली जो पवनें हैं, रक्त वर्षा कराने वाली पवनें भी कहा जाता है, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल की जो लाल पीली मिट्टी है उसको उठाती हैं ये पवनें, और भूमध्य सागर की आर्द्रता के कारण ये इटली राष्ट्र में वर्षा करती हैं। यहाँ जो लाल पीली मिट्टी उठाती हैं वो बाद में इटली राष्ट्र में जो वर्षा होती है वो लाल पीली वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो सिराको है वो लाल पीली वर्षा करवाने के लिए फेमस है। कहाँ? इटली राष्ट्र में। तो ध्यान रखना, सिराको सहारा मरुस्थल से इटली राष्ट्र की ओर चलने वाली पवन है। नेक्स्ट है लेवेस। अब इस लेवेस को सहारा मरुस्थल से चलती है और स्पेन राष्ट्र की ओर। ध्यान रखना, सिराको जो पवन है उसे ही स्पेन राष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? लेवेस नाम से। और सिराको को इटली राष्ट्र में सिराको नाम से जाना जाता है, और स्पेन राष्ट्र में लेवेस नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेस्ट पवनें। सहारा मरुस्थल से जो कनारी द्वीप की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? लेस्ट पवनें। ध्यान रखना, लेवेस स्पेन, लेस्ट कनारी द्वीप की ओर, और शिकागो इटली राष्ट्र की ओर। सिमुम और खमसीन, खमसीन मिस्र राष्ट्र की ओर और सिमुम अरब क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट है हारमेटन। सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया जो क्षेत्र है उसकी ओर गिन्नी की खाड़ी है, उस ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? हारमेटन। इन्हें डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गिन्नी की जो खाड़ी है इसमें जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को ये कम करती है। कौन? हारमेटन पवनें। इस आर्द्रता को कम करने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया? डॉक्टर पवनें। तो आपको ध्यान रखना कि पूछ सकते हैं डॉक्टर पवनों के नाम से किस गर्म जो पवन है उसको जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा हारमेटन।
नेक्स्ट है चिन्नुक, यूएसए में चलने वाली अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसमें चलने वाली जो पवन है चिन्नुक, कहाँ चलती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब आपको पता है कि एंडीज पर्वतमाला वो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है उससे ऊपर से ये पवनें आती हैं, और जो आपकी पेरीज घास भूमि है, कौन सी? पेरीज या पेरिसी, पेरीज, ये सब एक ही बात है। तो पेरीज घास भूमि पे जो बर्फ जमी होती है उसको पिघलाने का काम करती है ये चिन्नुक गर्म पवनें। क्या करती हैं? पिघलाने का काम करती हैं, जिससे यहाँ जो ये घास है पशु खा सके। क्या करती हैं? यूएसए राष्ट्र में जो आपकी होती है एंडीज पर्वतमाला, उससे ऊपर से बहती हुई ये पेरीज घास भूमि पर जो बर्फ होती है उसको पिघलाने का काम करती है। कौन? चिन्नुक। नेक्स्ट है शांता आना, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में चलती है। ध्यान रखना यूएसए में दो हैं, चिन्नुक और शांता आना। चिन्नुक और शांताना। अब सहारा मरुस्थल से चलने वाली शिमुम है, खमसीन है, लेस्ट है, लेवेस है, ये सब कहाँ से चलती हैं? सहारा मरुस्थल। अब आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि किस राष्ट्र की ओर जाती हैं। इसके बाद जोंडा, जोंडा है अर्जेंटीना राष्ट्र की ओर चलने वाली पवनें, अर्थात अर्जेंटीना राष्ट्र में ही चलती हैं सिर्फ। कौन सी पवनें? जोंडा। ये योमा या यामो एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, योमा या यामो किस राष्ट्र में बहती हैं? जापान। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जापान देश का नाम है यामो, यामा कंपनी। तो जोंडा कहाँ है? अर्जेंटीना में, और यामा कहाँ है? जापान में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में बहने वाली पवनें जो गर्म होती हैं वो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में बहती हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कौन कौन सी गर्म पवनें हैं और किस राष्ट्र में बहती हैं। ब्रिक फील्डर है वो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट है काराबुरान, काराबुरान चीन राष्ट्र में चलने वाली गर्म पवनें हैं काराबुरान, और ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। योमा जोंडा ध्यान रखनी, योमा जापान में, जोंडा अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है फोन, फोन जो है आपकी फ्रांस राष्ट्र से स्विट्जरलैंड राष्ट्र की ओर चलने वाली पवनें फोन कहलाती हैं। फोन, फ्रांस राष्ट्र से स्विट्जरलैंड राष्ट्र की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? फोन। अब इन फोन पवनों का काम क्या होता है कि ये अंगूर की जो खेती होती है उसको पकाने में सहायक है। कौन? फोन पवने, जिसके कारण यहाँ के जो शराब का कारोबार है उसको बढ़ावा मिलता है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस में जो अंगूर का जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलता है, और ये पवने अंगूर की जो खेती है उसको पकाने में सहायक है। फोन, फोन को ध्यान रखना कि फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर। अब नार्वेस्टर है न्यूजीलैंड, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड राष्ट्र में चलने वाली गर्म पवनें। अब एक है आपकी काल बैसाखी, काल बैसाखी यहाँ ही पढ़ लीजिए। काल बैसाखी भी कहाँ है? इसको भी नाम जाना जाता है नार्वेस्टर के नाम से, लेकिन ये असम व पश्चिम बंगाल में चलती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है जो गर्म पवनें हैं। ये भी ध्यान रखना, नार्वेस्टर अगर न्यूजीलैंड नाम दे रखा है तो आपको न्यूजीलैंड करना है, लेकिन अगर दोनों साथ साथ आएंगे नहीं पहली बात तो किसी भी हालत में, तो दोनों को ध्यान रखना है। काल बैसाखी को भी नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है जो असम व पश्चिम बंगाल में गर्म पवनें चलती हैं। अब है आपकी लू, राजस्थान से बिहार की ओर चलने वाली जो गर्म शुष्क धूल भरी पवन होती हैं वो लू के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान से बिहार की ओर चलती हैं, जो हमारे यहाँ लगभग जून राष्ट्र में चलती हैं, जो ग्रीष्मकालीन में लू आपको पता ही है हमारे सर्वाधिक मात्रा में लू ही चलती हैं। तो राजस्थान से बिहार की ओर चलती हैं, शुष्क होती हैं, धूल भरी होती हैं। नेक्स्ट है ठंडी पवनें। अब ठंडी पवनें आपके ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। पहली बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली है वो किस राष्ट्र में चलती है? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में। कौन चलती है? बिल्ली बिल्ली पवनें, ठंडी पवन है, ये ध्यान रखना। अब आपको डिफरेंट करना है कि ठंडी पवनें कौन सी हैं और गर्म पवनें कौन सी हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन पूछेगा तो बता दिया मैंने कि 3 ठंडी दे देगा 1 गर्म दे देगा, या 1 ठंडी दे देगा और 3
गर्म दे देगा, उल्टा दे देगा। और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी ठंडी पवन है, कौन सी गर्म है, या इनको मिलान करने का दे देगा कि जो बिल्ली बिल्ली है वो ऑस्ट्रेलिया में है, बोरा है एड्रियाटिक सागर में है, तो इनको मिलाना के लिए आपको दे सकता है। 2 गर्म पवनें दे दी, 2 ठंडी दे दी, जिससे आपको ये पता लगे कि आपने इन चीज़ों को गहराई से पढ़ा है। नेक्स्ट है आपकी बोरा, जो एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलती हैं ठंडी पवन। बोरा और बिल्ली बिल्ली 2 ठंडी पवनें, ध्यान रखना, बिल्ली बिल्ली बोरा। नेक्स्ट है आपकी ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड या ब्लिजार्ड, कोई भी नाम हो, आपको ध्यान रखना है। ब्लिजर्ड हमने 2 पढ़ ली, बिल्ली बिल्ली बोरा। अब है ब्लिजर्ड, कनाडा देश के उत्तरी भागों में चलने वाली पवन क्या कहलाती है? ब्लिजर्ड। ये कनाडा देश में हिमवर्षा करने में सहायक है। कौन? ब्लिजर्ड। तो ध्यान रखना, 3 पढ़ ली हैं, बिल्ली बिल्ली बोरा ब्लिजर्ड। अब है पापागयो, मेक्सिको राष्ट्र में चलने वाली पवनें पापागयो के नाम से जानी जाती हैं, जो ठंडी पवनें हैं। तो 4 कौन कौन सी? बिल्ली बिल्ली बोरा ब्लिजर्ड पापागयो। नेक्स्ट है पंपेरो, अर्जेंटीना राष्ट्र में चलने वाली जो पवनें हो वो पंपेरो के नाम से जानी जाती हैं और ठंडी पवनें हैं। कौन सी हैं? ठंडी पवनें। और छठी है वो आपकी मिस्ट्रल है, फ्रांस राष्ट्र में चलने वाली ठंडी पवन। अब आपको ये ध्यान रखना कि भाई गर्म पवनें कितनी हैं? लगभग 15 या 16 पवनें बताई हैं आपको, और ठंडी पवनें 6 बताई हैं। तो कम से कम अगर आपको गर्म पवनें मिसअंडरस्टैंड हो जाए तो आपको कम से कम ठंडी पवनें याद होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में ये पूछ ले कि इनमें से ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, तो आप उनमें से बता सको। तो ठंडी पवनें 6 ही हैं, तो इनको तो एकदम कंठस्थ करना है। और गर्म पवनें आप याद कर सको उतनी करना, फिर बचेंगी वो आपको पता ही है गर्म ही होंगी। ठंडी कितनी है? पापागयो, पंपेरो, मिस्ट्रल, बिल्ली बिल्ली, बोरा और ब्लिजर्ड, ये 6 हैं। तो 6 ध्यान रखना ठंडी, और 16 हैं गर्म पवनें। इस प्रकार आपको इनको नोट्स बना के पढ़ना है, जिससे 1 या 2 बार पढ़ोगे, इतनी हार्ड भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। इंटरेस्ट आता है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे बार बार, और 2-4 बार सुबह उठते या नाइट में सोते वक्त जब भी टाइम मिले आप इनको रिवीजन कीजिएगा, जिससे ये याद हो जाएंगे। तो आपको आज का जो टॉपिक है बस इतना ही समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। धन्यवाद।